नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो एनटीपीसी में जीएस का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी के समय खूब पूछा जा रहा है, इसलिए आज हम लोग खेल और खिलाड़ियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखें, जो कि वन लाइनर बेसिस होंगे। जैसे खिलाड़ियों के उपनाम होंगे, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, या फिर मैरी कॉम का उपनाम क्या है। इस टाइप से हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। खिलाड़ियों के उपनाम, तो खिलाड़ी एक साइड में लिखे हुए हैं, उपनाम दूसरी साइड में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीटी उषा को अगर बात करते हैं तो उड़न परी के नाम से फेमस हैं, जबकि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट, शोएब अख्तर को हम लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कई बार रिपीट हुए हैं, ऐसे शोएब अख्तर भी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से रिपीट हुए हैं। माइकल फेल्प्स, इन्हें फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। मैरी कॉम को सुपर मैम के नाम से जानते हैं, जबकि लिएंडर पेस को पाकेर डायनमो के नाम से हम लोग जानते हैं। लिएंडर पेस का उपनाम है। सौरव गांगुली का बंगाल टाइगर के नाम से हम लोग जानते हैं, उपनाम है बंगाल टाइगर। विश्वनाथन आनंद तो लाइटनिंग किड के नाम से हम लोग विश्वनाथन आनंद को जानते हैं। ऐसे ही राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है दवाल है। ठीक है, कई बार ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, जबकि यान थोटेपे को हम लोग तारपीडो के उपनाम से जानते हैं। पेशोम भूपति को हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जबकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पेले को हम लोग ब्लैक पाल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही लास्ट है आंद्रे आगासी, तो आंद्रे आगासी को हम लोग डेनियल द मिनोस के नाम से जानते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपनाम। उसके बाद अब खेल और खिलाड़ियों की संख्या पे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना है। बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। ठीक है, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4 होते हैं। खो खो में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, खो खो में 9 प्लेयर। ऐसे ही बेसबॉल में भी 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में 9 प्लेयर, खो खो में 9 प्लेयर। जिम्नास्टिक एक होता है खेल, उसमें 8 प्लेयर होते हैं टोटल। आइए देखते हैं आगे। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। ऐसे ही नेट बॉल में भी 7 प्लेयर होते हैं, नेट बॉल। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। ये एक पारी की बात हो रही है, एक पारी। ठीक है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस 2 टाइप के खेल हैं, 1 या 2 प्लेयर इसमें साथ खेल सकते हैं, 1 या 2। नेक्स्ट बात करते हैं बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में केवल 5 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना है। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 होते हैं रग्बी फुटबॉल में। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। तो हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11, जबकि नेट बॉल वाटर पोलो और कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देश और उसके राष्ट्रीय खेल हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, जैसे अपने यहाँ का हॉकी है। ठीक है, स्पेन का सांड युद्ध है। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड युद्ध। कनाडा का आइस हॉकी है, आइस हॉकी। ठीक है, बर्फ पे खेली जाती है। भारत का हॉकी है, ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम लोग रूस की बात करते हैं तो फुटबॉल और शतरंज दोनों है। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल भी है और साथ ही साथ शतरंज भी है। ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड की अगर बात करते हैं तो रग्बी फुटबॉल है इसका राष्ट्रीय खेल। भूटान का तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चीन का टेबल टेनिस है, ध्यान रखना है। टेबल टेनिस में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 1 या 2। ठीक है, 1 या 2। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 होते हैं। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 होते हैं। ठीक, चीन का टेबल टेनिस है, 1 या 2 प्लेयर होते हैं यहाँ पे। भूटान का तीरंदाजी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्रांस का फुटबॉल है, और फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रांस में फुटबॉल है और टोटल 11 प्लेयर होते हैं। नेपाल में दांडी बियो। ठीक,
नेक्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है क्रिकेट है, क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या होती है 11। जापान में जूडो है, जूडो, ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट, क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या होती है 11। पाकिस्तान का है हॉकी, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऐसे पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। मलेशिया का है बैडमिंटन, मलेशिया का है बैडमिंटन, ध्यान रखना है, मलेशिया का है बैडमिंटन। बांग्लादेश का कबड्डी है, और कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कबड्डी, तो कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, और नेट बॉल में भी 7 प्लेयर ही होते हैं। श्रीलंका का है वॉलीबॉल, श्रीलंका का है वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, टोटल प्लेयरों की संख्या 6 होती है वॉलीबॉल में, 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में, ठीक है। नेक्स्ट इंडोनेशिया का है बैडमिंटन, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन, जबकि ब्राज़ील का जो है फुटबॉल है, फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या होती है 11, ध्यान रखना है। तो ये राष्ट्रीय खेल थे और उनसे संबंधित देश थे। अब मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियों में, इससे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हॉकी की जो महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है रंगास्वामी कप, आगा खां कप, और ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और बेटन कप, इससे क्वेश्चंस खूब पूछा गया है। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप किससे संबंधित है, हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे हॉकी के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं ऑनलाइन बेस में। बेटन कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉकी से है। गुरु नानक चैंपियनशिप किससे है, तो ये महिलाओं के लिए होता है, हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो हॉकी से है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किससे है, हॉकी से है, ध्यान रखना है। ऐसे ही फुटबॉल की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया डूरंड कप और रोवर्स कप, तो फुटबॉल से सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया डूरंड कप, रोवर्स कप, ठीक है। रोवर्स कप, डूरंड कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। राय ट्रॉफी, यानी ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप की होती है राय ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से ही संबंध रखती है। IFA शील्ड, ये भी फुटबॉल से ही संबंध रखती है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंध रखती है। मारडेका कप का संबंध भी फुटबॉल से ही है। डूरंड और रोवर्स कप सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है, एकदम रट के रखना है। क्रिकेट की अगर बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नायडू ट्रॉफी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और रानी झांसी ट्रॉफी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिकेट का संबंध है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल टेनिस की बात करते हैं। बर्ना वेलिको कप, बर्ना वेलिको कप ये पुरुष से संबंधित है, ठीक है। चैलेंज कप कई बार पूछा गया है, जूनियर महिलाओं के लिए होता है टेबल टेनिस, ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। रामानुजम ट्रॉफी जूनियर महिला और पुरुष दोनों के लिए है, टेबल टेनिस से संबंध रखता है। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये सारे संबंध है बैडमिंटन से। बास्केटबॉल की अगर बात करते हैं, बंगलुरु ब्लूज चैलेंजर कप, नेहरू कप, और फेडरेशन कप, फेडरेशन कप, नेहरू कप। नेहरू कप इससे पहले आप लोगों ने देखा था, कहाँ पे देखा था, तो नेहरू ट्रॉफी आपने देखा था हॉकी में, नेहरू ट्रॉफी, जबकि नेहरू कप है, इसका संबंध बास्केटबॉल से है। ब्रिज की अगर बात करते हैं, रामनिवास रोजैया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी आज शामिल है ब्रिज से। पोलो की अगर बात करते हैं, हजार कप संबंध है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हजार कप का संबंध किससे है, तो पोलो से है, ठीक है। पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध किससे है, पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है, पोलो से है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राधा मोहन कप, ठीक है, पोलो से संबंध है। और क्लासिकल कप का संबंध किससे है, तो पोलो से है। नेक्स्ट गोल्फ की बात करते हैं, तो बकार कप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बाकर कप का संबंध है गोल्फ से, ध्यान रखना है। सर्किट कप का संबंध है गोल्फ से। और राइडर कप कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी गोल्फ से संबंध है, ठीक है। ये निहाल कप, प्रिंस हाफ वेल्स कप, ये संबंध है गोल्फ के। जिम्नास्टिक की अगर बात करते हैं, तो चाइना का संबंध है जिम्नास्टिक से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व और उनसे संबंधित कुछ बाघ अभ्यारण्य केंद्र। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जिनके साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप इनका भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद।